अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। और आज बात करेंगे आज के व्लॉग में चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज इंतखाबात की तारीख के हवाले से केस की समाअत की। उसमें चीफ जस्टिस समेत बाकी जजेस साहिबान ने अहम रिमार्क्स दिए। इसके अलावा पार्लियामेंट के आज मुश्तरका इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब किया और उन्होंने एक दफ़ा फिर रवायत को बरकरार रखते हुए सिर्फ इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान के दौर में होने वाले कामों को तनकीद का निशाना बनाया। इसके अलावा जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर शहबाज शरीफ ने फिर इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। इसके अलावा आज की सबसे अहम खबर, आज पार्लियामेंट का इजलास हुआ जिसमें ये ऐलान किया गया कि जो हुकूमत है वो इस्लाहात करना चाह रही है चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से। और ताज़ा तरीन ख़बरों के मुताबिक यही सूरत हाल है कि काबीना के इजलास में चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने के लिए जो एक मसवदा है वो तैयार कर लिया गया और काबीना ने उसकी मंजूरी भी दे दी है, जिसके बाद ये पार्लियामेंट में लाया जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई इंतखाबात की तारीख के हवाले से। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की केस की और उसमें अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल दिए गए। उसके बाद हुकूमती जो पार्टीज़ हैं PDM की जानिब से जो उनके नुमाइंदगान थे या वकला थे उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। इसके अलावा तहरीक इंसाफ जिसकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उनके वकील ने दलाइल पेश किए। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पर। दलाइल के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो रिमार्क्स दिए। आज केस की समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने पहले फैसला दिया है, फैसला अगर 3-4 से हुआ तो हुक्म का वजूद ही नहीं। ये बात हो रही है इस पे आज खुद नोटिस के हवाले से जिसकी खिलाफ वर्जी हुई। उनका कहना था कि अदालती हुक्म नहीं था तो सदर मुमलिकत तारीख भी नहीं दे सकते थे। 1 मार्च को अदालती फैसले के मुताबिक जो भी मामलात हुए, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि इस वक्त सवाल फैसले का नहीं इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात का है। अदालती फैसले का मामला उठाना है तो अलग से दरख्वास्त दायर करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि इस वक्त जहां पर जो मुकदमा चल रहा है वो इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन की तारीख मनसूख की है उस हवाले से है और इस पर आज के मुकदमे में या अब तक के मुकदमे में उसी पर बात होगी। अगर हुकूमत को या अटॉर्नी जनरल को इस हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो अलग से दरख्वास्त दायर कर सकते हैं आज खुद नोटिस के हवाले से। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में मजीद कहा कि जायजा लेना है केस के दौरान कि जो तारीख दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसकी कानूनी हैसियत क्या है, अगर वो कानून के मुताबिक है या नहीं है। इलेक्शन कमीशन या कोई और कौन होता है जो डिक्टेशन दे कि असेंबली तहलील कर सकते हैं या नहीं। उनका कहना था कि चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल पर एतराज करते हुए कहा कि 2 जजेस के फैसले का मकसद से ताल्लुक नहीं है, फैसला कितनी अक्सरियत का है इसका जायजा बाद में भी लिया जा सकता है। फिलहाल संजीदा मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ये अपना जो है वो किस इख्तियार के मुताबिक 8 अक्टूबर की इलेक्शन की तारीख दी है। यही बात या दलाइल जब जस्टिस जमाल खान मंदखील के सामने रखे गए तो उनका यही कहना था अपने जो है रिमार्क्स में कि ये अदालती मामला है और ये जजेस ने आपस में तय करना है कि इन मामलात को कैसे हल किया जाए। आप फिल वक्त जो दलाइल दे रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर दें। और ये जो जस्टिस जमाल खान मंदखील हैं उनकी जानिब से जैसा कि कल एक जो है वो इख्तलाफी नोट जारी किया गया था उसके ऊपर हुकूमती जमातों की जानिब से जो है वो इसको काफ़ी ज़ेर बहस लाया जा रहा था। लेकिन आज की समाअत में जस्टिस जमाल खान मंदखील ने जो अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल पेश किए जा रहे थे उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये अदालती मामला है, आप जो है वो इस वक्त फिलहाल दलाइल दें इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल की जानिब से जब दलाइल दिए जा रहे थे तो उस पर जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए। जब अटॉर्नी जनरल ने ये रिमार्क्स दिए कि मुल्क में इस वक्त एनआरकी की सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल इस वक्त कोई बेहतर नहीं है कि अलग से इंतखाबात करवाए जा सके, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि अगर 10 अरब रुपए लैपटॉप के लिए मुख्तस किए जा सकते हैं तो 20 अरब रुपए इलेक्शन के लिए क्यों नहीं निकाले जा सकते। इसके अलावा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आला क़यादत से भी ऐसे रवैये की तवक्को है, पहले तहरीक इंसाफ को करना होगी क्योंकि अदालत में वो आए हैं। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि मुल्क में इस वक्त तशद्दुद और अदम बर्दाश्त है, मुआशी हालात देखें, आटे के लिए लाइनें लगी हैं,
आपस में दस्तों गिरबां होने की बजाय लोगों का सोचें, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इंतखाबात ताखीर का शिकार हुए तो बहरान मजीद बढ़ेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने एक दफा फिर रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालती फैसले पर अमल हो चुका है। सदर की तारीख पर इलेक्शन कमीशन ने पहले शेड्यूल जारी किया है। क्या इलेक्शन कमीशन को सदर की तारीख बदलने का इख्तियार है? क्या इलेक्शन कमीशन 90 दिन से ज्यादा की ताखीर कर सकती है? आज की समाअत जो तीसरे रोज जारी रही उसमें जो है वो तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद कल तक के लिए यानी कि कल 11 बजे तक समाअत जो है वो मुलतवी की गई है और कल दोबारा इस पर बहस होगी। इसके अलावा आज हुकूमती वकला की जानिब से ये भी एक नुक्ता उठाया गया कि ये तमाम मामलात में जो सियासी जमातें हैं तमाम मुल्क में वो एक अहम स्टेक होल्डर हैं और उनको भी इस मामले पर जो है वो बहस करनी चाहिए या उनको भी इसमें या उनका नुक्ता नज़र जो है वो इस मामले में शामिल करना चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस बात की इजाज़त दी। और उनका कहना था कि ये खुशी की बात है कि तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगान अगर यहाँ पर मौजूद होंगे या उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद होंगे तो हमारे लिए फैसला करना जो है वो आसान होगा। लेकिन उसमें आज उन्होंने अहम रिमार्क्स में ये भी कहा कि वो इस मामले को ज्यादा लटकाना नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस मामले का जो है वो खात्मा हो, ताकि मुल्क में जो अनारकी या मुल्क में जो एक सियासी अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल है वो जल्द से जल्द खत्म हो सके। अब दोबारा कल इसमें समाअत होगी अदालत में, तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि कल कौन जो है वो दलाइल पेश करेगा और कल इस पर अदालत के क्या रिमार्क्स होंगे। इसके अलावा जो आज सबसे अहम पेशरफ्त हुई ये है कि वो हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उनको जो है वो कम करने के लिए एक बिल पेश किया जा रहा है और इस्लाहाती बिल इस वक्त काबीना में पेश किया गया है। और अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल या खबरों के हवाले से बात करें तो आज तो बाखबर जरा यही बताते हैं कि वफाकी हुकूमत ने अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक आज ही कानून साजी करने का फैसला किया है, जिसके लिए वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बिल का मसौदा तैयार कर लिया। और जराए ने बताया है कि कौमी असम्बली में आज अहम कानून साजी की जाएगी। इजलास जो है वो इफ्तार के बाद भी जो है जारी रहेगा, जबकि कानून साजी से पहले वफाकी कबीना से मंजूरी ली जाएगी। और ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक वफाकी कबीना ने इस मसौदे की मंजूरी दे भी दी है। और बाखबर जराए ये भी बताते हैं कि हुकूमत का आज खुद नोटिस के खिलाफ अपील के हक से मुतल्लिक कानून साजी का प्लान है। चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस का इख्तियार अब तन्हा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे अगर ये नई कानून साजी हो जाती है। इसके अलावा जो आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार है वो फुल कोर्ट को देने का जो है वो इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं कि सिर्फ चीफ जस्टिस जाती तौर पर या इनफरादी तौर पर जो है वो आज खुद नोटिस अब नहीं ले सकेंगे। इसका जो है इख्तियार फुल कोर्ट को दिया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच तश्कील देने का तरीकाकार भी जो है वो इस वक्त काबिल गौर है कि फुल बेंच जो है वो किस तरह से जो है वो उसको तश्कील दिया जाए। पहले तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस बारे में फैसला करते हैं और अब ये भी कानून साजी की जा रही है कि चीफ जस्टिस जो है वो तने तनहा या इनफरादी तौर पर इस बेंच को तश्कील नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा ज़राए का ये भी कहना है कि अगर सदर ने इस मामले को वापस भिजवा दिया तो ये मामला जो है वो मुश्तरका इजलास में सामने लाया जाएगा। अगर ताज़ा तरीन पेशरफ्त की बात की जाए तो वफाकी कबीना का इजलास इफ्तार के बाद जो है वो शुरू हुआ वज़ीर आज़म हाउस में, जहां पर ये ज़राए के मुताबिक अभी खबरें सामने आ रही हैं कि काबीना ने अदालती इस्लाहाती बिल जो है वो मंजूर कर लिया है। और काबीना ने अदालती इस्लाहात में तरमीम का जो बिल है उसको मंजूर करते हुए ये एक इजलास हुआ है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का। और इसमें तरमीमी मसौदा मंजूर करते हुए ये फैसला किया गया है कि अब चीफ जस्टिस जो है वो इनफरादी तौर पर आज खुद नोटिस नहीं ले सकेंगे, बल्कि 3 सीनियर जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो इस चीज का फैसला करेंगे कि आज खुद नोटिस जो है वो लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। इसके अलावा तरमीमी बिल के तहत आज खुद नोटिस के खिलाफ अपील का हक होगा और 30 दिन में अपील दायर हो सकेगी। यानी कि अगर ये 3 सीनियर जजेस आज खुद नोटिस लेते हैं तो उसके बाद जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर जो है वो अपील भी की जा सकेगी या इस फैसले के खिलाफ भी अपील की जा सकेगी कि आज खुद नोटिस आया लेना चाहिए था इस मामले पर या नहीं लेना चाहिए था। इसके अलावा अपीलों को 2 हफ्तों में फिक्स किया जाएगा। और जराए का यह भी बताना है कि काबीना का मंजूर करदा तरमीमी बिल कौमी असम्बली में आज ही पेश किया जाएगा और आज ही कौमी असम्बली से इसको जो है वो मंजूर करवाने की कोशिश भी की जाएगी। इसके अलावा आज अगर बात करें तो आज शहबाज शरीफ ने
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका इजलास में, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक दफ़ा फिर इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया और उनका कहना था कि लाडला जो है वो इस वक्त उसको रिलीफ दिया जा रहा है। वो तमाम तर सूरत हाल के बावजूद भी अदलिया को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इमरान खान की जानिब से, उनका कहना था। इसके अलावा जो है वो ज़मान पार्क के बाहर उन्होंने जिक्र किया कि पुलिस वालों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उसके बावजूद भी इमरान खान को अदालतों से जमानतों पे जमानतें मिल रही हैं। और उनका ये कहना था कि अगर यही मामला चलते रहे तो मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो बढ़ता रहेगा और मामलात जो है वो ठीक होने की बजाय खराबी की तरफ जाएंगे। अगर आज के तमाम सिनेरियो की बात की जाए तो आज ये जो बिल लाया जा रहा है, काबीना में जो पेश किया गया है, उसके अलावा जो अदालतों में अदालती इस्लाहात किए जा रही हैं पार्लियामेंट में, इस वक्त जो हुकूमत को मसाइल पेश आ रहे हैं इस हवाले से, क्योंकि हुकूमत की इमा पर ही फैसला किया गया है कि इंतखाबात मुलतवी किए जाएं और इंतखाबात अप्रैल की बजाय अक्टूबर तक लेके जाए जाएं, उस पर हुकूमत की जानिब से ये फौरी तौर पर इकदाम किए जा रहे हैं। और खास तौर पर अज़खुद नोटिस के हवाले से बात की जा रही है। और अज़खुद नोटिस के हवाले से अगर बात की जाए तो अज़खुद नोटिस पर ही स्पेसिफिकली इस वक्त हुकूमत की क्यों नजर है, क्योंकि अज़खुद नोटिस ये वही है जिस पर चीफ जस्टिस ने फैसला किया था और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को और सदर को हुक्म दिया था कि वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं। और अगर इन तमाम सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो यही हुकूमत है जिन्होंने पहले, यानी कि जब हमजा शहबाज को वजीर आला लगाया गया था तब भी एक दफा अदालतों पर या अदालती निज़ाम पर तनकीद की गई थी। उसके बाद ये वही अदालतें हैं जिसमें इमरान खान को जो है वो बतौर वजीर आज़म उतारा था। और उसके बाद जो पार्लियामेंट में फैसला किया गया था तहरीक अदम एतमाद के वक्त इमरान खान के हक में पीटीआई के स्पीकर ने, उसको भी इसी अदालत ने कलअदम करार दिया था। लेकिन तब तो मिठाइयां बांटी गई थी, तब तो जश्न मनाए गए थे। लेकिन अभी उसी अदालतों के ऊपर दोबारा से तनकीद की जा रही है। उन्हीं अदालतों के जो इख्तियारात है उनमें इस्लाहात करने की कोशिश की जा रही है और इस्लाहात करना पार्लियामेंट का हक है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि ये इस्लाहात हमेशा सियासतदान अपने हक में ही क्यों करवाते हैं, अपने हक के लिए ही सियासतदान हमेशा क्यों खड़े होते हैं। जब भी पार्लियामेंट में बात आती है अवाम को मजबूत करने की, जमहूरियत को मजबूत करने की या अवाम के हकूक की, तो ये पार्लियामेंट हमेशा खामोश नजर आती है। आज तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।